ज्ञानवापी विवाद, एक और याचिका सिविल कोर्ट में डाली गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। सिविल कोर्ट से मांग की गई है कि भगवान विश्वेश्वर की जगह हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिले। याचिका भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्र की हैसियत से डाली गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने याचिका स्वीकार की और अब इस मामले में कल दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका डाल दी गई है। आपको बता दें कि सीनियर डिवीजन में जो जज है रवि दिवाकर, यही पहले पूरे ज्ञानवापी मामले को देख रहे थे और इसी कोर्ट से मामले को जिला जज के यहां भेजा गया है। ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी की अदालत में एक नया वाद दाखिल हुआ है। ये वाद किरण सिंह बिसेन की तरफ से दाखिल किया गया है, जिसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है और इस पर कल यानी 25 मई को सुनवाई होगी। क्या पूरा मामला था, इस बारे में बात करते हैं वरिष्ठ वकील मान बहादुर सिंह जी से। सर, ये वाद किसकी तरफ से दाखिल किया गया था, क्या प्रेयर इसमें की गई? देखिए, किरण सिंह बेदी ने दाखिल किया है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव कैस्टी में दाखिल किया है। ये आदि विश्वेश्वर जो वहाँ पर विराजमान है उस लैंड के बाबत दाखिल किया गया है। और मेन रिलीफ जो मांगी गई है वो रिलीफ ये मांगी गई है कि जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जिसे ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1669 में तोड़ करके मंदिर के ऊपर कायम कर लिया है, उस संबंध की उसके रिमूवल के लिए प्रेयर की गई है कि इसको रिमूव किया जाए और जो मंदिर का वास्तविक कब्जा है हमको हैंडओवर कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मामले की सुनवाई आज वाराणसी जिला कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 26 मई तक इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया है कि पहले किस मामले की सुनवाई हो। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत देने के मामले में सिविल जज के आदेश पर सर्वे के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो कोर्ट में आज क्या हुआ आपको बता देते हैं। मामले की सुनवाई हुई 26 तारीख को, अब सुनवाई होगी। ऑर्डर 7/11 पर चर्चा होगी। कोर्ट तय करेगा याचिका सुनने लायक है या नहीं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है 26 तारीख का और दोनों पक्षों को कोर्ट ने वक्त दे दिया है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से आज जिला जज के यहाँ सुनवाई हुई, क्या महत्वपूर्ण बातें रही आज की सुनवाई में और 26 तारीख का दिन दोनों पक्षों के लिए कितना अहम है? देखिए, आपको बता दें कि आज खासा गहमी का दिन रहा और आज लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि शायद अदालत से कोई बड़ा फैसला आ जाएगा, लेकिन दोपहर 2:30 बजे जैसे ही अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, कोर्ट ने सबको ये सूचित किया कि इस मामले में अब 26 मई को सुनवाई की जाएगी और 26 मई को जो सबसे पहले सुनवाई होगी वो ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी। यानी जो वाद राखी सिंह की तरफ से दाखिल किया गया था, हिंदू पक्ष की महिलाओं की तरफ से दाखिल किया गया था, उसकी पोषणीयता पर सबसे पहले सुनवाई की जाएगी। यानी इंतजार लोगों को बड़ा था, लेकिन एक और तारीख मिल गई 26 मई की। तो 26 मई को जब सुनवाई होगी तो सबसे पहले बात की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। उसके बाद जो बाकी मुकदमे हैं उन पर जो है कोर्ट अपना फैसला देगा कि उन पर किस तरीके से सुनवाई की जानी है। हालांकि 26 मई से पहले कल इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। एक नया वाद दाखिल किया गया है। ये नया वाद दाखिल किया गया है किरण सिंह बिसेन की तरफ से और उस मुकदमे में कल दोपहर को 2 बजे से सुनवाई होगी जज रवि दिवाकर की कोर्ट में। तो ये रवि दिवाकर वही जज हैं जिन्होंने पहले भी राखी सिंह के मुकदमे की सुनवाई की थी। अब वो फिर से एक इस ज्ञानवापी विवाद से जुड़े हुए मामले की सुनवाई करेंगे। तो कल दोपहर 2 बजे का दिन बेहद अहम होगा, क्योंकि राखी सिंह के मामले में इजाज़त मांगी गई थी कि श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाज़त दी जाए, जबकि ये जो नई अर्जी दाखिल की गई है इसमें सीधे तौर पर 2 मांग की गई है। एक तो ये कि जो ज्ञानवापी परिसर में जहां पर भगवान विश्वेश्वर का स्थान है वो जगह जो है वो हिंदुओं को सौंप दी जाए, और दूसरी प्रेयर ये की गई है कि जो मस्जिद का गुंबद है वहां पहले जो है मंदिर की मीनार हुआ करती थी, तो उस गुंबद को भी तोड़ दिया जाए। तो बेहद अहम दिन कल का होगा। मुझे लगता है कि 26 मई से ज्यादा अहम दिन कल का होगा। बिल्कुल, यानी कि कल और परसों दोनों ही दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। मोइन, आप नजरें दोनों जगह बनाए रखिएगा, आपके पास आते रहेंगे अपडेट्स लेने के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहा विवाद अब सियासी रंग भी ले रहा है। मामला भी कोर्ट में है, जिस पर फैसला आना बाकी है। इस बीच ऑल इंडिया AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने अपने फेसबुक पोस्ट में इतिहास और मुगल काल को लेकर बड़ा दावा किया। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में कहा कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। ओवैसी ने सवाल किया है कि मुगलों का भारत के मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी के इस पोस्ट से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।